हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट्स मैथ मैजिक। मैं आप लोगों को वास्तविक संख्या के सभी फॉर्मूले बता दिए थे। अब मैं आपको इसमें इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको सबसे पहला क्वेश्चन होता है मौसा, उसके बाद लौसा और मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से और परिमेय और परिमेय को सिद्ध करना। उसके बाद 0.6 पे रेकरिंग 0.8 पे रेकरिंग को सिद्ध करना, उसको बनाना अपने अक्षरों में, उसको भिन्न के रूप में लिखना। तो ये बहुत तरीके के क्वेश्चन 1.8 में वास्तविक संख्या में पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है मौसा। तो आपको मौसा निकालने के लिए ये नॉर्मल मौसा नहीं है। नॉर्मल मौसा अगर आपको आता है तो ये आपके लिए आसान है, अगर वो भी नहीं आता है तो आपके लिए बहुत हार्ड है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे बुक का वो है 135 और 225 का 225 का मौसा। ये बहुत इजी है। ये आपको देखने में लग रहा होगा, इसे बुक में लिखा गया है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा 135 और 225 का मौसा निकाले। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले मैं उस रोज मेरी वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसके फॉर्मूले बताए थे, जिसमें हम एक यूक्लिड विभाजन का नियम वाला बताए थे, जिसमें हम बोले थे a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा सबसे पहला आता है अल्फाबेट में, तो ए बड़ा हुआ तो ए का मान हम 225 दे देंगे। जो बड़ी संख्या रहेगी उसका मान हम ए लिखेंगे और जो छोटी संख्या रहेगी उसका मान हम 135 लिखेंगे। क्यों मतलब होता है भागफल और आर मतलब होता है शेषफल, जिसे हम अपनी इच्छा के तौर पे रख सकते हैं। उसके बाद हम अगर इसको सूत्र पे अगर हम इसे बैठाए तो ए का मान 225 और बी का मान 135 गुना 1। अगर 1 का मान रखे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 225 माइनस 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये कट गया, 90 शेष बचा। और अगर हम 2 से लगा देंगे तो 35 दूनी 70 और 270 हो जाएगा, जो कि 225 में नहीं लगेगा, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए हम 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90 किए। तो ये जो अब 90 है ये हमारा शेषफल पे आ गया। जब तक ये शेषफल हमारा 0 नहीं होगा तब तक हम मौसा का मान नहीं लिखेंगे, इसे हम करते जाएंगे। अब देखिए 225 का काम हो गया, अब ये लिखेंगे हम इस साइड 135 बराबर जो हमारा शेषफल बचा है हम उसको यहाँ पे लिखेंगे 90 गुना 1। अगर हम 2 मरतबे में लगाएंगे तो 90 दूनी 180 हो जाएगा, इसीलिए हम 90 गुना 1 किए। अब देख सकते हैं यहाँ पे 135 माइनस 90 अगर हम करेंगे तो 5, 13 से 9 गया 4, 45 बचा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 45। उसके बाद हम फिर यहाँ पे 90 देंगे, इधर हम 45 गुना 2 कर देंगे, 45 दूनी 90 हुआ और हमारा शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। मतलब यहाँ पे हमारा मौसा बनके तैयार है। मौसा जो होगा वो 45 होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे मौसा बराबर 45। ये हमारा मौसा बनके रेडी हो गया। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम मौसा का मान नहीं लिखेंगे। एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए, हमारे बुक में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है वास्तविक संख्या में कि 135 और 225, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। ये आप अगर सीख गए इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये बताया आपको 135 और 225 का मौसा, ये यूक्लिड विभाजन के नियम से बोला जाता है बनाने के लिए। तो यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला है वो है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान जो सबसे बड़ा रहेगा इस दोनों में उसका हम मान a के रूप में लिखेंगे और जो इन दोनों में छोटा होगा उनका b के रूप में लिखेंगे। आप सबसे पहले समझ लीजिए अल्फाबेट में सबसे पहले a आता है, मतलब a का मान बड़ा हुआ तो a के मान पे हम बड़ी संख्या लिखेंगे। a के बाद b हुआ, a के बाद आता है मतलब b छोटी हुई, छोटी पे हम छोटी संख्या का नाम मान लिखेंगे। उसके बाद हम इसे फॉर्मूले पे इनपुट कर देंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। 2 मरतबे में लगाएंगे इसमें मान नहीं आएगा, 1 मरतबे में लगाए शेषफल 90 बचा। अब हमारा 225 का काम हो गया, 135 यहाँ लिखे, शेषफल जो था उसे यहाँ लिखे, 1 मरतबे में लगाए, 2 मरतबे में लगाएंगे तो 180 हो जाएगा जो कि बड़ा हो जाएगा तो इसमें नहीं लगेगा। तो 1 मरतबे में लगाए तो शेषफल 45 बचा। अब हम 90 को इस साइड लिखेंगे और 45 जो है उसको यहाँ लिखेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे तो 45 दूनी 90 हो गया, शेषफल 0 बचा। मतलब हमारा मौसा क्या हुआ 45। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए हम दूसरे टाइप के सवाल की तरफ चलते हैं। इस टाइप के सवाल को अब आप इजी तरीके से हल कर सकते हैं, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया है। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं।
अब जब हम दूसरे टाइप के सवाल पे जाएंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे दूसरे टाइप के सवाल में दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो और मोसो निकालिए। तो लॉसो और मोसो निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो हमारे बुक का एक क्वेश्चन है 6, 72 और 108 का लॉसो मोसो। यहाँ हम कुछ भी मान ले सकते हैं, 6, 12, 18, 6, 20, 25 कुछ भी मान ले सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से का मोसो और लॉसो निकाले। लॉसो और मोसो निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले हमें इसका अलग अलग से सब कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 6 का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3। उसके बाद 72 का अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 36, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो 18 हो गया, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे 9 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे 3 हो गया। उसके बाद देखिए 108 का अगर निकालेंगे तो यहाँ से 2 पे लगाए 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 से फिर लगाए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से लगाए 9 बचा, फिर 3 से लगाए 3 हो गया। ओके, किसी को कहीं समझने में दिक्कत, जिसको दिक्कत होगा वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। उसके बाद हम ये 6 का लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 बराबर 2 गुना 3। उसके बाद हम 72 का लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 1 2 3 4 72 36 18, ओहो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72। उसके बाद हम 108 का लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4 या 12 या 36 या 108। उसके बाद हम देखेंगे कि तीनों में जो सबसे समान है उसका मान लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तीनों में 2 है, एक में 2 है, 3 देखिए 3 तीनों में है। अब देखिए तीनों में समान नहीं मिल रहा है, मतलब इसमें 2 3 था, मिल गया। तो लॉसो में हम इस 2 का भी ले सकते हैं या इस 2 का भी ले सकते हैं, सिर्फ लॉसो में, मोसो में ऐसा नहीं होगा। तो लॉसो में हम सबसे पहले आप देखिए 2 2 बार आया है तो हम इसको 2 2 बार ले लिए, 3 देखिए 2 बार आया है तो हम इसको ये दोनों में ले लिए, तो हम दोनों को लिख लिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लॉसो बराबर 1 2, ये तीनों का एक ही लिखेंगे 2। उसके बाद हम लोग फिर से देख सकते हैं यहाँ पे 2 गुना, यहाँ पे फिर 2 करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग 3 करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग 3 करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। उसके बाद ये 2 और ये 3 जो है इसको भी लिखेंगे, 36 दूनी 72 72 तिया, उसके बाद 72 तिया 3 दूनी 6 7 तिया 21, कितना हो गया 216। लॉसो हमारा हो गया कितना 216। उसके बाद हमें जो मोसो निकालना है, मोसो निकालने के लिए हमें फिर से इसका अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले सिंपल बात है कि हम आपको बता दिए थे जो तीनों में समान होगा उसको लॉसो के मोसो के रूप में लिख देंगे। तो तीनों में 2 और 3 मिला था, ये तीनों में, तो हम यहाँ पे मोसो लिख देंगे 2 गुना 3 बराबर 6। मोसो हमारा हो गया 6, लॉसो हो गया 216। किसी को कहीं दिक्कत तो वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखिए ये क्वेश्चन को फिर से मैं समझाता हूँ, 6 72 और 108 का मोसो लॉसो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम अलग अलग का लॉसो निकाल लेंगे, अलग अलग संख्या करके। तो 6 का निकाले तो 2 3 हो गया, 72 का निकाले तो 2 से लगाए 36 हुआ, फिर 2 से लगाए 18 हुआ, 2 से लगाए 9 हुआ, 3 से लगाए फिर 3 हुआ, 108 का लगाए निकाले तो 2 से लगाए तो 54 हुआ, फिर 2 से लगाए 27 हुआ, 3 से लगाए तो 9 हुआ, फिर 3 से लगाए 3 हुआ। अब इसको हम अलग अलग करके लिख देंगे। जो तीनों में समान होगा सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। जो तीनों में समान होता है, जैसे देखिए 6 में 2 और 3 है, 2 तीनों में आ गया, 3 जो है तीनों में है, एक एक करके 2 और 3 है, तो ये मोसो हो गया 2 गुना 3 6। उसके बाद लॉसो में हम 2 का भी लिख सकते हैं, इस दोनों का या इस दोनों का या इस दोनों का, जिसमें दोनों संख्या यहाँ पे 2 रहता और यहाँ पे भी 2 रहता तो हम लिख सकते थे इस दोनों में 2 2 बार है, 2 गुना 2 लिखे, फिर यहाँ पे 3 2 बार है तो 3 गुना 3 लिखे। इस तीनों या इस दोनों का एक ही मान लिखेंगे। तो 2 3 बार आया एक मान लिखे, 3 3 बार आया एक ही मान लिखे, फिर 2 2 बार आया एक ही मान लिखे, फिर 3 एक बार आया 3 का मान लिखे, और जो बच गया 2 गुना 3 उसको लिखे। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 दूनी 72 तिया 216 हो गया। और मौसम में तो सबसे सिंपल बात है कि जो तीनों में आएगा वही हम मौसम में भी लिखेंगे। तो 2 गुना 3 बराबर 6। तो इस 2 टाइप के सवाल मैंने आपको आज बताए
तो अगले दिन हम इससे ज्यादा बताएंगे, वास्तविक संख्या में ही दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर कहीं किसी को दिक्कत हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।